जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का क्या अपडेट है। हजारों लोग इस समय जो है वो फंसे हुए हैं और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि ये हाईवे कब खुलेगा। इस हवाले से आपको बता दें तो रामबन में जिस तरह से बादल फटे और ये कहर जो वहां पर बरपा हुआ, पूरी तरह से तबाही मच चुकी है और इस समय मशीनरियां जो है वो काम कर रही है और ऐसे में बताया जा रहा है कि अभी भी 2 से 3 दिन लग सकते हैं और ये रास्ता जो है फिर क्लियर होगा। और सबसे पहले तो उन तमाम गाड़ियों को निकाला जाएगा जो यहां मलबे के नीचे फंसी हुई है या रास्ते में है, और उसके बाद ही जो दो तरफा, चाहे फिर श्रीनगर से जम्मू या फिर जम्मू से श्रीनगर जिन लोगों को जाना था उन गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी। लेकिन जिस तरह से कहर देखने को मिला और रामबन के अंदर जो तबाही देखने को मिली, इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहां पर जो लोग फंसे हुए थे, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जिनका सामान जो है सब इस जद में आ गया और सब बिखर गया, उनके हवाले से भी वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें तो कल डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने भी वहां का दौरा किया, जिनके साथ वहां पर बानीहाल के एमएलए सज्जाद शाहीन और उसके अलावा रामबन के एमएलए अर्जुन सिंह राजू भी मौजूद रहे और तमाम उन लोगों के पास गए, उनके साथ बातचीत की, उन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि इस दुख की घड़ी में वो सब लोग इनके साथ हैं और उन्हें यह भी यकीन दिलाया कि यहां पर जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन आपको दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल उन तमाम चीजों की डिटेल जो है वो इकट्ठी की जाएगी, कितना एक नुकसान जो है वो हुआ है। लेकिन जो तबाही के मंजर वहां पर रामबन में देखने को मिले या फिर केला मोड़ पर जो तबाही का मंजर देखा गया, सब लोगों ने कहा कि इससे पहले ये सारी चीजें कभी नहीं देखी गई थी। और आपको बता दें तो अब इस हाईवे का इंतजार है कि हाईवे कब खुलेगा। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से ट्वीट भी किया गया था और ये जानकारी दी गई है कि अभी भी 2 से 3 दिन लग सकते हैं इस रास्ते को क्लियर करने में। अभी भी जगह जगह पे जो मशीनरीज हैं वो काम पर लगी हुई है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा आया हुआ है और डंपर्स में उन्हें स्टोर करके लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डाला जा रहा है। ऐसे में उन तमाम लोगों को यह भी हिदायत दी गई है कि फिलहाल आप घरों से ना निकलें जब तक ना रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो, मौसम जो है वो जब तक ना अच्छे से क्लियर हो, और उसके बाद ही आप तमाम लोग घरों से निकलें। और ऐसे में आप इस समय प्लान कर रहे हैं घर से निकलने का, तो हम आपको बता दें कि अभी आप नहीं निकलिए, क्योंकि न तो कश्मीर से किसी गाड़ी को जम्मू आने की इजाज़त है और न ही जम्मू से किसी भी गाड़ी को श्रीनगर की जानिब जाने की इजाज़त है। वही तारीखी मुगल रोड जो है उसकी भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। अभी की जो अपडेट है कि वहां पर भी अभी कुछ मिनट पहले जो है गाड़ियों को छोड़ा गया है, लेकिन ट्रैफिक जाम जो है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में एहतियात करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ से जो लोग जम्मू की तरफ आ रहे हैं, असर के मकाम पर भी लैंडस्लाइडिंग हुई है और उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना है कि वहां पर भी रास्ता क्लियर तो ताहम हुआ है, लेकिन अभी भी यह बताया जा रहा है कि वहां पर खतरा और लैंडस्लाइडिंग का है। तो आप तमाम लोग जो भी घर से फिलहाल निकल रहे हैं, हाईवे पे सफर करने का इरादा रखा है, तो फिलहाल जब तक मौसम क्लियर हो, क्योंकि अभी भी कई मकामात पर जो है वो बारिशें हो रही हैं। वादी कश्मीर की बात करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वहाँ पर भी बागों को हुआ है और साथ ही साथ कई सारे मकानों को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से तेज़ आंधी चली है, चाहे खिताई पीर पंजाल हो, खिताई चिनाब हो या फिर श्रीनगर हो, जम्मू हो, बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उस आंधी की वजह से भी हुआ है। कई सारे लोगों की छतें जो हैं वो उड़ चुकी हैं। और साथ ही साथ रामबन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और कई गाड़ियाँ जो है वो अभी भी ज़मीन के अंदर है, मालूम ही नहीं है कितनी गाड़ियां निकल चुकी हैं, कितनी गाड़ियां अभी भी फंसी हुई है। और इस हवाले से तमाम तर डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। और देर रात ही रामबन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ऐलान किया गया था कि तमाम स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए, स्कूल, कॉलेजेस या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको बंद कर दिया गया था। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने भी ऐलान किया कि डोडा में भी जिस तरह से बारिशें हो रही थी और वहां पर भी ऐलान किया था स्कूल, कॉलेजेस तमाम को जो है वो देर रात ही बंद कर दिया गया था आज के लिए। और अब शायद कल की डेट में स्कूल खुलेंगे, लेकिन रामबन का फिलहाल मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है शाम तक जो ही अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वहीं कश्मीर में भी ये भी खबर चली थी, क्योंकि रामबन के मकाम पर अगर रास्ता बंद है तो कई सारा जो सामान है, जो स्टॉक है, जो कश्मीर जाता है इसी रास्ते से जाता है। यह खबर चली थी कि डीजल पेट्रोल की कमी है, लेकिन बाद में इस बात को भी क्लियर किया गया था कि वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक लोग ना हो, 1 महीने का स्टॉक जो है वो जमा किया हुआ है।